हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री बद्रीनाथ। दोस्तों, अगर आपका भी 2025 में श्री केदारनाथ और बद्री विशाल जी के दर्शन करने का प्लान है तो बिल्कुल सही वीडियो पर आप आ चुके हैं। इसमें हर छोटी बड़ी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगी ताकि यात्रा के दौरान आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना आए और आप आसानी से बाबा केदारनाथ और श्री बद्री विशाल जी के दर्शन सुगम तरीके से कर पाएँ और एक बजट यात्रा कर पाएँ। आपको कहाँ पर रुकने की अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी और आपको कहाँ कहाँ कौन सी सुविधा मिलेगी रास्ते में, सारी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यात्रा से जुड़ी कोई भी परेशानी या सवाल आपके मन में है तो कमेंट करके पूछिए, मैं आपके हर सवाल का तुरंत जवाब दूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अपनी यात्रा शुरू होती है हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से। आप इन तीन जगह से कहीं से भी अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो हम लोग अपनी यात्रा शुरू करेंगे हरिद्वार से। हरिद्वार में आप बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन किसी भी माध्यम से बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। देश के हर छोटे बड़े शहर से हरिद्वार की कनेक्टिविटी बहुत ही बढ़िया है। तो इस तरह से हम हरिद्वार पहुंच जाते हैं। हरिद्वार स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हमें टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड देखने को मिल जाता है। अच्छा, एक और ऑप्शन भी है। अगर आप टैक्सी या बस से नहीं बल्कि बाइक से यात्रा करना चाहते हैं और सोलो ट्रिप सफ़र का पूरा आनंद लेते हुए करना चाहते हैं तो आप बाइक रेंट लेकर भी अपनी यात्रा कर सकते हैं। अलग अलग बाइक का अलग अलग रेंट पर डे के हिसाब से होता है। 600, 700, 800, 1200 ऐसे आपको बाइक के अकॉर्डिंग रेंट आपको लग जाता है। तो चलिए अपनी यात्रा हम शुरू करेंगे यहाँ से बस के माध्यम से। बस का फेयर लगने वाला है पर पर्सन 600 रुपये। अगर आप अर्ली मॉर्निंग हरिद्वार पहुँच जाते हैं तब आपको सुबह ही अपनी यात्रा शुरू कर देनी है और आपको सुबह 4:30 से 5 के आसपास बस मिलना शुरू हो जाती है और सुबह के 9:30, 10 बजे तक आपको बस मिल जाती है। अगर थोड़ा देर से आप पहुँचते हैं तो आप अगले दिन का प्लान करें और कोशिश करके अर्ली मॉर्निंग हरिद्वार से निकलें। तो इस तरह से हम लोग 600 रुपये पर पर्सन देकर बाय बस आराम से पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग। इस यात्रा को करते समय हमको सिर्फ एक स्टॉप मिलता है और इस शानदार सफ़र को करते हुए हम सभी लोग पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद हमें अपना स्टे ढूंढना होता है। अगर आप जल्दी पहुंच जाते हैं 3 से 4 के आसपास तो आप कोशिश करिए कि आप गौरीकुंड के लिए निकल जाएं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए 50 रुपये पर पर्सन टैक्सी का चार्ज होता है, जिसे पे करके आप गौरीकुंड पहुंच जाइए और वहां पर अपना स्टे कर लीजिए। अगर हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचते हुए रात हो जाती है तो गौरीकुंड के लिए मत निकलिए और सोनप्रयाग में ही स्टे कर लीजिए और फिर अगले दिन अर्ली मॉर्निंग आपको ऐसे ही गौरीकुंड पहुंचना है। अगर आप शाम के समय पहुंच जाते हैं गौरीकुंड में तो रात में विश्राम करिए। उसके बाद सुबह अगर आप चाहें तो तप्त कुंड में स्नान कर लीजिए या फिर आप जहां रुकते हैं वहां पर स्नान करने के बाद गौरा माँ के दर्शन करने के बाद अपनी ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आप सोनप्रयाग में स्टे करते हैं तो आपको अर्ली मॉर्निंग उठकर स्नान करके टैक्सी या जीप के माध्यम से पहले गौरीकुंड पहुँचना है। उसके बाद गौरा माँ के दर्शन करने के बाद और तप्त कुंड के दर्शन करने के बाद अपनी यात्रा को आप शुरू करेंगे। अगर आप घोड़ा खच्चर से अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो 2500 से 3000 फेयर लगने वाला है पर पर्सन का। घोड़ा खच्चर आपको केदारनाथ बेस कैंप तक ले जाएंगे और अगर आप पालकी के माध्यम से अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो 7 से 8000 रुपये आपके लगेंगे। आपको यात्रा में कई सारे पॉइंट देखने को मिलेंगे, जंगल चट्टी, भीमबली, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली और रामबाड़ा। इस तरह से आपको कई सारे पड़ाव मिलेंगे और बीच बीच में हमें कई सारे मेडिकल के पॉइंट्स भी मिलते हैं जहां हमें मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। और कोशिश करिए कि जब भी आप यात्रा पर निकलते हैं तो अपने साथ सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, रेगुलर वाली जो मेडिसिन होती हैं अपने साथ ज़रूर रखें और एक पेन रिलीफ स्प्रे भी रख लें, जिससे अगर आपके पैर दुखते हैं तो आप स्प्रे कर लें। इससे आपको इंस्टेंटली काफ़ी राहत मिल जाती है। आप कुछ घरेलू रेमेडीज़ जैसे छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और सौंफ, इस तरह की चीज़ें अपने साथ रख लें। लौंग, सौंफ, इलायची ये जो है वॉमिट सेंसेशन को रोकने में आपकी हेल्प करती हैं। बड़ी इलायची सर्दी में आपकी बहुत मदद करती है। इसी के साथ हल्दी पाउडर और फिटकरी पाउडर भी अपने साथ रख लें। अगर कहीं छोटी मोटी खरोंच आपको हो जाती है तो उसमें हल्दी और फिटकरी का पाउडर लगा लेने से काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा कॉटन, डेटॉल, बैंडेज और क्रेप बैंडेज भी आप अपनी फर्स्ट एड किट में रख सकते हैं। इस तरह आप सभी सावधानियां बरतते हुए अपने सफ़र का शानदार आनंद लेते हुए पहुंच जाते हैं आप बेस कैंप। बेस कैंप से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी होती है बाबा केदारनाथ की। बेस कैंप में हमें आसपास ही कई सारे टेंट, डॉर्मेट्रीज और रूम्स की व्यवस्था देखने को मिल जाती है। अगर आप टेंट में रुकते हैं तो 500 रुपये पर पर्सन या 1000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से अच्छी व्यवस्था मिल जाती है।
बाकी अगर आप ओपनिंग में जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इससे थोड़े ज़्यादा भी पे करने पड़ सकते हैं। इस तरह आपके रुकने की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, चार्जिंग की व्यवस्था हो जाती है और सबसे बड़ी बात वॉशरूम की व्यवस्था हो जाती है। तो आपको रुकने में कोई दिक्कत नहीं होगी और जैसे जैसे आप बाबा के दरबार के नज़दीक जाएंगे तो आपको और भी स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप रूम लेते हैं तो रूम का चार्ज लगभग 1 से 1,500 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर आप शुरुआती दिनों में ही यानी कि ओपनिंग के समय पर वहाँ जाते हैं तो आपको लगभग 4 से 5,000 रुपये पर पर्सन स्टे के लिए देने पड़ सकते हैं। अच्छा, यात्रा शुरू करने से पहले सबसे खास बात कि आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन करके ही यात्रा करनी है। तो आप भी अगर चारधाम या केदारनाथ यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चारधाम की ऑफिशियल साइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो इस तरह से हम लोग बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। रात में विश्राम करते हैं क्योंकि सुबह से 7 से 8 घंटे की यात्रा करते करते हमें शाम हो जाती है। बाबा के दरबार में पहुँचने के लिए तो रात में हमें विश्राम करना पड़ेगा। विश्राम करने के बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर नहा धोकर हम लोग दर्शन की लाइन में लग जाते हैं। उसके बाद बाबा के दर्शन करते हैं, उसके बाद भीमशिला के दर्शन करते हैं और वहीं से लगभग 100 मीटर पीछे शंकराचार्य जी का दिव्य दरबार बना है जहां पर दर्शन करते हैं। यहां दर्शन करने के बाद 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब हम श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं तो हमें भैरव बाबा के दर्शन ज़रूर करने चाहिए, तभी हमारे दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। इस तरह से हम भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। भैरव घाटी से जब आप केदारनाथ को देखेंगे तो आपको बड़ा ही शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा और आप एक सुकून महसूस करेंगे। कुछ समय आप वहीं व्यतीत करिए, इससे आपको बहुत ऊर्जा मिलेगी। इस तरह से भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद आप लोग वापस केदारनाथ आकर कुछ समय और व्यतीत कर लीजिए। उसके बाद 2 से 2:30 बजे के आसपास आप नीचे उतरना शुरू कर दीजिए और लगभग 4 से 5 घंटे में आप आराम से उतर आएंगे नीचे गौरीकुंड। गौरीकुंड पहुंचने के बाद आप कोशिश करिए कि आप सोनप्रयाग आ जाइए। तो बाई टैक्सी आपको सोनप्रयाग आ जाना है। जैसे आप जाते हैं वैसे ही आपको चार्ज लगेगा 50 रुपये और आप आराम से आ जाएंगे सोनप्रयाग। आते आते शाम रात हो जाती है। और एक बात, आते समय यानी केदारनाथ ट्रैक के टाइम पर अगर आपके पास सामान ज़्यादा होता है तो आप उसे सोनप्रयाग, गौरीकुंड, सीतापुर कहीं पर भी रख सकते हैं। आपको 100 रुपये पर डे के हिसाब से लॉकर का चार्ज किया जाता है। तो आप अपना बैगेज लगेज वहाँ रख सकते हैं। चाहे तो आप गौरीकुंड में रख दें या फिर सोनप्रयाग में रख दें, क्योंकि ज़्यादा सामान लेकर जाने का कोई यूज़ नहीं है। बस ठंड के कपड़े रखें अपने साथ, क्योंकि ठंड बहुत होती है बाबा के दरबार में। बाकी एक्स्ट्रा लगेज को आप सीतापुर, गौरीकुंड या सोनप्रयाग में लॉकर रूम में रख सकते हैं। तो इस तरह आप लोग श्री केदारनाथ तक अपनी यात्रा करेंगे। उसके बाद आपको वापस आना है। वापस आने के बाद फिर से हमारा रात्रि विश्राम होगा सोनप्रयाग में और उसके दूसरे दिन फिर आपको अर्ली मॉर्निंग उठ जाना है। अगर आप सोनप्रयाग शाम को ही पहुंच जाते हैं और आपको बस का टिकट मिल जाता है बद्री विशाल जी के लिए, तो आपको शाम को बस का टिकट ले लेना है और आप अगली सुबह को उसी बस में जाकर बैठ जाइए जिसका आपने टिकट लिया है। इसके लिए आपको उस बस का नंबर दिया जाता है। और अगर आपको शाम को बस का टिकट नहीं मिलता है तो आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाना है, क्योंकि सुबह ही हमें साधन मिलना शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे आप डिले करेंगे तो आपको साधन कम मिलेंगे। तो इस तरह आपको कई सारी शेयरिंग टैक्सी, कई सारी बसेस मिल जाएंगी। अगर आप बाय बस जाते हैं तो 500 से 600 रुपये आपको फेयर लगेगा और अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाते हैं तो आपको 700 रुपये फेयर लगेगा। लगभग 210 किलोमीटर की दूरी रहती है श्री केदारनाथ जी से बद्री विशाल जी की। लगभग 5 से 6 घंटे का सफ़र करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं श्री बद्री विशाल जी। अगर आप चाहें तो जोशी मठ में भी रुक सकते हैं, क्योंकि फाटा होते हुए जाते हैं। स्टे के कई सारे ऑप्शंस भी हैं वहाँ। और अगर आप जोशीमठ में रुकना नहीं चाहते हैं तो जोशीमठ से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर श्री बद्री विशाल जी का दरबार है। तो जैसे ही हम लोग बद्री विशाल जी के चेक पोस्ट को क्रॉस करते हैं तो हमको कई सारे होटल्स, धर्मशालाएं और रुकने की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। शाम को जब आप 5 से 6 बजे पहुंच जाते हैं तो आपको फिर से एक स्टे का ऑप्शन ढूंढ लेना है। स्टे का ऑप्शन आपको आराम से 1000 से 1500 रुपये में मिल जाएगा और धर्मशालाएं 500 से 600 रुपये में पर पर्सन रुकने की व्यवस्था कर देती हैं। इस तरह से आपको वहां आकर थोड़ी देर विश्राम कर लेना है। बाकी बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए आपको ट्रैकिंग नहीं करनी होती है।
मेन मार्केट से आपको लगभग 500 मीटर पैदल चलना होता है। उसके बाद हम लोग बद्री विशाल जी के दर्शन करते हैं। रात में पहुंचने के बाद रात में विश्राम करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग उठकर फ्रेश होकर हम लोग चलते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो आपको सुबह जल्दी उठ जाना है। जितना जल्दी आप उठ सकेंगे उतने ही अच्छे से आपको बद्री विशाल जी के दर्शन होंगे, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाता है बाबा के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जाती है। तो सुबह जितनी जल्दी उठेंगे उतने ही प्यारे दर्शन होने वाले हैं। और जब वॉक करके जाते हैं और उसके बाद अलकनंदा नदी को जो है पार करते हैं तो हमें तप्त कुंड देखने को मिलता है, जहाँ पर कितनी ही ठंडी, कितनी ही बर्फबारी क्यों ना हो, गर्म जल हमें यहाँ देखने को मिलता है, जैसे हमें गौरी कुंड में देखने को मिलता है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ स्नान कर सकते हैं। स्नान जल आचरण करने के बाद हम चलते हैं श्री बद्री विशाल जी के दर्शन करने। उसके बाद आपको श्री बद्री विशाल जी के दर्शन कर लेने हैं और कुछ समय आपको यहाँ बाबा के दरबार में व्यतीत करना है। बद्री विशाल जी सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर व्यक्ति का जीवन में एक बार चार धाम या कम से कम बाबा केदारनाथ और बाबा बद्रीनाथ जी के दर्शन का स्वप्न ज़रूर होता है। आप में से कौन कौन आ चुका है, कौन कौन इस वर्ष आने वाला है और कौन कौन आने वाले समय में आने की प्लानिंग कर रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी को बाबा केदारनाथ और श्री बद्री विशाल जी अपने दरबार ज़रूर बुलाएं और आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। फिर इस तरह से हम लोग श्री बद्री विशाल जी के दर्शन करते हैं। अगर आपको अभिषेक में शामिल होना है तो आपको एक काउंटर मिल जाएगा, वहाँ से अपनी पर्ची लेकर उनके द्वारा बताए हुए गाइडेंस पे आप अपना अभिषेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग श्री बद्री विशाल जी के दर्शन करते हैं। बद्री विशाल जी के मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर की दूरी पर भारत का प्रथम गांव माना गांव, जहां जाकर आप घूम सकते हैं। हमें यहां पर देखने को मिलता है सरस्वती नदी का उद्गम। ऐसा दृश्य कहीं भी पूरे भारत में आपको देखने को नहीं मिलता है। सरस्वती माँ का यहीं उद्गम होता है और यहीं पर वे विलीन हो जाती हैं। उसके बाद अगर आपको वसुंधरा वाटरफॉल जाना है तो आपको 4 से 5 किलोमीटर ट्रैकिंग करनी होगी। ट्रैकिंग करते हुए 3 से 4 घंटे में आप आराम से वहां पहुंच जाएंगे। आप यहां पर एंजॉय कर सकते हैं बड़े ही प्यारे दृश्य। माना गांव में ही स्वर्गारोहण मार्ग या सीढ़ी है। कहा जाता है कि इस मार्ग से ही पांडव जो हैं वो स्वर्ग गए थे। आज भी आपको वह रास्ता वहां मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ भीम पुल देख सकते हैं। कहा जाता है स्वर्ग की ओर जाते हुए पांडवों का रास्ता रोकने के लिए जब सरस्वती माँ आई तो भीम ने वहाँ बड़ी सी चट्टान को रख कर अपना नया रास्ता बना लिया। इसे भीम पुल कहा जाता है, जो सरस्वती नदी के ऊपर बनाया गया था भीम के द्वारा। तो चलिए, अब आपने बद्री विशाल जी के दर्शन कर लिए, आसपास की सारी जगहें घूम ली। इस पूरी यात्रा में टोटल जो बजट है वो 10 से 12 हज़ार पर पर्सन आता है। अगर आपके लिए बजट मायने नहीं रखता है तो आपको अच्छे से अच्छे होटल्स, रेस्टोरेंट, खाने पीने के स्थान मिल जाएंगे। आप चाहें तो हेलीकॉप्टर से भी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग पहले से ही करनी होती है। ऑफलाइन बुकिंग का कोई भी सिस्टम नहीं है। ये सभी यात्राएं मैंने बजट फ्रेंडली तरीके से बताई हैं। अगर आप इन दोनों धामों की यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो आप हरिद्वार से लेकर केदारनाथ, बद्रीनाथ के बाद आप फिर से वापस आ जाएंगे हरिद्वार, तो आप 10 से 12 हज़ार में आराम से इस यात्रा को कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको फिजूल के खर्चे नहीं करने हैं, तो आप आराम से इस यात्रा को कम से कम बजट में कर पाएंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी को बाबा केदारनाथ, बाबा बद्री विशाल जी की यह यात्रा बहुत पसंद आई होगी और हर एक छोटी बड़ी जानकारी आपको देने की मैंने कोशिश की है इस वीडियो में। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं जल्द से जल्द आपको दूंगी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी यात्रा का प्लान जल्दी से जल्दी और आसानी से बना पाएं बाबा के दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव, जय श्री केदार।